हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। मेरे पीछे लगे थंबनेल के माध्यम से आज बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या एम्स बेस्ट रहता है या ईएसआईसी, किसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, किसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होता है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, कौन से के अंदर जॉब लेना एक बड़ा स्टेटस सिंबल बन जाता है, कौन से वाले ये हॉस्पिटल में जॉब करना एक रिलैक्स क्राइटेरिया देता है या सिर्फ भ्रम पैदा करता है, कौन से वाले क्राइटेरिया के अंदर अपने को सुकून भरी जिंदगी कब तक चल पाती है, कितनी छुट्टियां मिलती है, किस प्रकार का प्रोफाइल होता है, कौन सी चीजों में क्या क्या इंक्रीमेंट क्या क्या प्रमोशन के चांसेस देखने को मिलता है, इन तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। और लास्ट में इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि कौन से हॉस्पिटल में आपको जाना चाहिए। तो जैसा कि मैं सबसे पहले अगर आप लोगों को बताऊं तो एम्स का मतलब आप सब लोगों को पता होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल मेंटेन करवाने वाला आपका स्टैब्लिश हॉस्पिटल होता है। वेरियस लेवल ऑफ स्टेट के अंदर आपके एम्स देखने को मिलते हैं, लगभग आपके हर स्टेट के अंदर आपको लगभग एम्स देखने को मिलता है। एम्स जो हॉस्पिटल होता है प्यारे दोस्तों, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब इसके खुद के नियम कायदे चलते हैं। ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंडर में आती है, उनके नियम कायदे इन पे लागू होते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन एम्स का खुद का होता है कि उसको मानना है या नहीं मानना। एम्स में जब आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर लगना चाहते हो तो इसके लिए आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वही आता है कि बीएससी नर्सिंग या जीएनएम के साथ में 2 साल का 50 बेडेड का एक्सपीरियंस के साथ आप एलिजिबिलिटी रखते हो। एम्स में जब आपको जॉब मिलती है तो 44,900 आपका बेसिक पे स्केल होता है, उसके साथ में आपको अलाउंस से जुड़ते हैं और कुल मिलाकर के लगभग 80,000 प्लस आपकी सैलरी बन के आती है एम्स के अंदर। जब आप एम्स में पोस्टेड हो जाते हो तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर जब आप जॉब प्रोफाइल की बात करते हो, छुट्टियों की कोई कमी नहीं होती है। ऑन एंड एवरेज अगर मैं बोलूं तो ईयरली 150 के आसपास छुट्टी होती है साल की। 150 के क्राइटेरिया में जैसे कि अपने सैटरडे संडे नहीं होता है। नॉर्मली अपनी शिफ्ट में ड्यूटी चलती है मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। मॉर्निंग ड्यूटी का जो क्राइटेरिया है वो सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे, इवनिंग दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे, और नाइट ड्यूटी रात को 8 बजे से मॉर्निंग 8 बजे। हर एक एम्स के अंदर वर्कलोड के आधार पे और स्टाफ की अवेलेबिलिटी के आधार पे नाइट की संख्या डिसाइड होती है। कई एम्स में 3, कईयों में 4, कईयों में 5 और कईयों में 6 नाइट से ज़्यादा मेरे हिसाब से किसी भी एम्स में नाइट नहीं है, और 3 नाइट से मिनिमम नाइट भी किसी भी एम्स में नहीं है। वो आपका हर एक एम्स का अलग अलग चीज़ है, कितना वर्कलोड और कितना स्टाफ। एम्स के अंदर जब आप ड्यूटी करके आते हो तो आपको महीने की 8 छुट्टी मिलती है, जिसे अपन डे ऑफ के नाम से जानते हैं। वो उसी महीने में लेने होते हैं, वरना लैप्स हो जाते हैं, और लैप्स कोई छुट्टी को करवाता नहीं है। तो हर एक बंदा महीने की 8, तो अगर 12 महीने में 8 के अनुसार चलोगे तो भी आपको 96 के आसपास छुट्टी तो ये वाली बन जाती है। साल के अंदर कुछ महीने ऐसे आते हैं कि छुट्टी 8 की जगह 9 हो जाती है, एक्स्ट्रा छुट्टी, जैसे कि 12 मई की एक स्पेशल छुट्टी होती है। ऐसा करके तो लगभग आपकी 2-3 छुट्टी वो हो जाती है। साल के अंदर आपको 10 मेडिकल लीव मिलती है। इसके अलावा 8 मेडिकल लीव होती है, 2 आपको आरएच रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होते हैं, 10 आपको साल की सीएल मिल जाती है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से 10 मेडिकल, 8 सीएल, 2 आरएच, तो लगभग 20 छुट्टी ये हो चुकी है। 96 वो हो चुकी है। साल की 30 आपको ईएल बोले तो अर्न लीव जिसे बोला जाता है वो मिल जाती है। इनमें 2 छुट्टियां हैं जो आप लैप्स नहीं करते हो तो अगली साल वो आपकी एड ऑन हो जाती है, जिनमें मेडिकल लीव भी एड ऑन हो सकती है। आप भले रिटायरमेंट तक नहीं लोगे तो वो छुट्टियां काउंट होती जा रही है। छुट्टियां बोले तो जब भी जरूरत होगी तो आपको वो लीव मिल जाएगी। दूसरा, अर्न लीव भी आपकी हर साल जुड़ती रहती है, और इन फ्यूचर जब आप रिटायरमेंट होने के कगार पे आओगे 10 साल की, मैक्सिमम 10 साल की ईएल को आप केस के रूप में, फंड के रूप में वापस उठा सकते हैं। यानी एक दिन की छुट्टी आपने साल की 30 मिल रही है, 10 साल की मतलब 300 ईएल का बजट आप केस विड्रॉल कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि जॉब 40 साल की 40 साल की ईएल बचा ली, उतनी नहीं। ये आपकी एड ऑन होती रहती है, जो आप इन फ्यूचर आपने देखा होगा कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर बंदा 1 महीने घर पे बैठा है तो वो ईएल की छुट्टी ले रहा है। ये वाली चीज यहां पर देखने को मिलती है। एक स्टेटस सिंबल मेंटेन करता है एम्स। लगभग हर राज्य के अंदर आपको एक एम्स देखने को मिलता है। एम्स में ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है कि आप ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को यूज नहीं कर रहे हैं कि एक एम्स से दूसरे एम्स में। इन फ्यूचर आपकी एम्स में भी ट्रांसपोर्ट प्रोसेस आ सकता है। तो एक बहुत अच्छी वाली जॉब क्राइटेरिया देखने को मिलता है। बात करते हैं एम्स में वर्कलोड, तो जितने भी वेल स्टैब्लिश एम्स हैं जो काफी समय से चल रहे हैं वहां वर्कलोड काफी अच्छा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। जो न्यूली स्टैब्लिश जितने भी एम्स देखने को मिलता है वहां थोड़ा वर्कलोड भी लिटिल बिट है, तो वहां थोड़ा रिलैक्सेशन भी चल रहा है। इवन देन कुछ एम्स जो अभी ही स्टार्ट हुए हैं उनके अंदर तो अभी ओपीडी बेस कार्यक्रम चल रहा है, आईपीडी हुई नहीं, तो एक अच्छा चीज चल रहा है।
ये वाली कंडीशन अपन ने एम्स के लिए बात की। वहीं पे अब अपन ईएसआईसी कंपेयर करते हैं। ईएसआईसी को एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं, यानी एक प्रकार का कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। दोनों ही लगभग आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कंसिडर्ड किए जाते हैं। ईएसआईसी हॉस्पिटल होता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर में आता है। यहां स्पेशल जो ईएसआईसी धारक होते हैं उनको फायदा पहुंचता है ईएसआईसी हॉस्पिटल में, यानी आम जनता ईएसआईसी अस्पताल में इलाज करवाने नहीं आती है, वही आते हैं जो ईएसआईसी से बिलोंग करते हैं, यानी ईएसआईसी के कर्मचारी या जो ईएसआईसी इंश्योरेंस में इंश्योर्ड है, उनको वहां कैशलेस चीजें मिलती हैं। ईएसआईसी के लिए भी अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप जब तैयारी करके लगोगे तो आपका बेसिक पे स्केल 44,900 होगा, सेम एज इक्वल जो आपका एम्स में होता है। इसके अंदर भी टीए डीए जो एक्स्ट्रा अलाउंसेज, ड्रेसेज अलाउंसेज, नर्सेज अलाउंसेज मिलाकर के लगभग आपकी 80,000 प्लस सैलरी बन जाती है ईएसआईसी में। ईएसआईसी हॉस्पिटल की बात करें तो ये आपका एक स्टेट में आपको बहुत ज्यादा इसकी ब्रांचें मिल सकती है, जैसे कि एम्स अभी की कंडीशन में हर एक राज्य में एक ही है, लेकिन ईएसआईसी की खूब सारी ब्रांचें देखने को मिलती है। छोटे से शहर के अंदर एग्जांपल उठाएं, छोटे राज्य में राजस्थान, तो राजस्थान में आपको जयपुर में ईएसआईसी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल मिल जाता है, उदयपुर में हॉस्पिटल मिल जाता है। इसके अलावा जितने भी लगभग मेरे हिसाब से बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी डिस्पेंसरी वगैरह एक अच्छा इस्टेब्लिश हॉस्पिटल मिल जाता है, यानी इनके अंदर संख्याएं ज्यादा देखने को मिलती है। एम्स में लगभग आपकी हर साल की 1 से 2 वैकेंसी आती है, लेकिन ईएसआईसी की वैकेंसी लगभग 3 से 4 साल में देखने को मिल रही है। ईएसआईसी के अंदर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आपकी प्रोटोकॉल के अंदर है, तो आप ट्रांसपोर्ट के अंदर, हालांकि उसमें पैरिटी बनती है, आप अप्लाई करोगे, आपसे सीनियर मोस्ट या मोर एलिजिबल होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, सेकंड नंबर आपको रखा जाएगा। ईएसआईसी में थोड़ा वर्कलोड कम है एम्स की तुलना में, क्योंकि वहां ईएसआईसी के धारक होते हैं, वही वहां इलाज करवाने आते हैं। ईएसआईसी के जॉब प्रोफाइल में जो लीव की बात करें तो लीव भी एज यूजुअल सेम ही होती है, जो मैंने आपको एम्स में बताई वही ईएसआईसी में निकल के आती है, कि आप जिस प्रकार से जो ड्यूटीज निकल के आती है, जो नाइट ड्यूटी, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सारा सेम टू सेम देखने को मिलता है एम्स की तरह। वही 30 EL, वही मेडिकल, वही CL, ये इस प्रकार की छुट्टी देखने को मिलती है। जो कैजुअल लीव जिससे CL कहते हैं, वो एक इमरजेंसी लीव के रूप में आप कभी भी यूज ले सकते हो, लेकिन वो साल की है, उसी साल में यूज लें, वरना वो भी लैप्स हो जाती है। लैप्स का मतलब खत्म हो जाती है, तो मेरे हिसाब से खत्म कोई करता नहीं है। ईएसआईसी के अंदर अगर आपकी प्रमोशन की बात करें तो थोड़ा वेटिंग क्राइटेरिया कम लिस्ट होती है, क्योंकि वर्कलोड जहां जो ईएसआईसी है वहां स्टाफ की संख्याएं इतनी बड़ी नहीं है, तो मेरे हिसाब से प्रमोशन के अंदर आपको वरीयता मिल सकती है अगर प्रमोशन की लिस्ट निकल के आती है। पुराने जो एम्स में स्टैब्लिश में बैठे हैं उनके अंदर सीनियरिटी के चांसेस थोड़े कम होते हैं, उसी प्रकार से नए एम्स में सीनियरिटी के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप किसी नए एम्स के फर्स्ट बैच में लगे हैं तो आपको 2-3 साल में SNO, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जल्दी बन जाते हो। वहीं पे आप बहुत बड़े एम्स में, एम्स दिल्ली में जाकर के आप इंतजार करते हो, तो मेरे हिसाब से NO से SNO बनने में आपको 7-8 साल लग जाते हैं। तो ये तो डिपेंड अपॉन द इंस्टीट्यूट वाली चीजें देखने को मिलती हैं। वैकेंसी की तैयारी के मामले में दोनों ही जॉब के मामले में बहुत अच्छी जॉब है। एम्स एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल है, तो ईएसआईसी एक अच्छा खासा पैकेज और अच्छा खासा रिलैक्सेशन, जो जिंदगी में सुकून चाहिए, सुकून पैसों से नहीं मिलता है, सुकून से मिलता है, मन की शांति के लिए बहुत बढ़िया जगह है। कार्य करना, अच्छा करना, अच्छी सैलरी मिलना और बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल को मेंटेन करके जिंदगी में चलना। इसके अलावा खूब सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट की अलग अलग पॉलिसीज देखने को मिलती है, जैसे कि ड्रेस कोड कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, यहाँ पे भी स्क्रब है, यहाँ पे भी स्क्रब देखने को मिलता है, यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है, यहाँ पे भी होता है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी वाली जॉब है। कुल मिलाकर के आपने को सबसे पहले जॉब चाहिए और फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट सर्वेंट बनना, और लास्ट प्रायोरिटी होती है अपनी चॉइस वाली लोकेशन को चूज करना। पहले कोई भी इंस्टीट्यूट मिले, चाहिए दूर से दूर आपको जम्मू एम्स मिले तो भी नौकरी करनी है, ईएसआईसी में है, चाहिए आपको कटरा ईएसआईसी मिले तो भी जॉब करनी है, लेकिन लास्ट इंस्टीट्यूट वही होगा जो आपका दिल चाहता है। चाहे दिल्ली एम्स चाहिए, चाहे जोधपुर एम्स चाहिए, चाहिए भैया जी आपका जयपुर का ईएसआईसी चाहिए, उदयपुर का ईएसआईसी, अहमदाबाद का ईएसआईसी, या अटक से कटक या कश्मीर से कन्याकुमारी तक का कोई भी हॉस्पिटल हो, तो फर्स्ट जॉब जो मिले वो बेहतरीन है, लेकिन जॉब प्राप्त करने के लिए करनी पड़ती है तैयारी, और तैयारी के लिए तैयारी में 4 चांद लगाने लाया है आपका अपना उत्कर्ष परिवार बिग समर सेल ऑफर। जी हां प्यारे दोस्तों, सही सुना, ये बिग समर सेल का ऑफर है वो 14 से लेकर के 20 जून के बीच में है, जिसमें उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के सभी ऑनलाइन और रिकॉर्डेड कोर्स पे मिल रहा है 90% तक का भारी छूट, और 13 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को प्राप्त करने के लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा UC13, जिसके माध्यम से आप इन दोनों ऑफर का बेहतरीन ढंग से उपयोग कर पाएंगे।
वैसे नर्सिंग के सभी ऑनलाइन और रिकॉर्डेड पे छूट है। कुछ एग्जांपल आपके सामने, जैसे कि नॉरसेट का जयपुर लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच एक्टिव रेट जो क्लास में चल रहा है वो आपके घर तक मात्र 6,000 रुपए में। जोधपुर का एलएफएस का बैच जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम का बैच है जो आपका 6,000 रुपए में। ईएसआईसी का एमसीक्यू 900 में। ईएसआईसी प्रो टेस्ट सीरीज जो हमने अभी लॉन्च की है वो 500 रुपए में। तारीख को फोकस में रखना है। नॉरसेट रिकॉर्डेड बैच 6,000 में, एसजीपीजीआई 2,000 में, आरएमएल 2,000 में और भैया जी आरआरबी 2,000 में। तो लगभग ये सारे जितने भी मैंने बताए ये वाला रिकॉर्डेड है, बाकी सारे लाइव बैच चल रहे हैं, अभी रनिंग चल रहे हैं, जिनका एक्सेस आपको 1 साल तक आपके पास में रहने वाला है। तो ये बेहतरीन वाले बैच से जुड़ के आप एक दमदार तैयारी कर सकते हैं। इन बैच से जुड़ने का आसान तरीका इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिलेगा आपको एक लिंक, जिसके माध्यम से कर पाएंगे। या दूसरा आसान तरीका है, आज ही डाउनलोड करें ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से उत्कर्ष ऐप, और उत्कर्ष ऐप में जाकर के इस बिग समर सेल का फायदा उठाएं। वीडियो में दी गई तमाम जानकारियां अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक लगाएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए जुड़े रहें आपके अपने उत्कर्ष परिवार से। थैंक यू सो मच।